चलाते दो वामन रूप बनाओ वामन बलवान राजा बलि के दरबार में पहुंचा। राजा बलि प्रणाम करे, ब्राह्मण देवता आओ मधारो प्रणाम। मौन खड़ा है, माला जाप कर रहा, हाथ में कमंडल, एक हाथ में छतरी, महाराज तो कुछ बोलेंगे। राजा बलि की श्रद्धा तो और बढ़ गई। आपका गुरु जी ने कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण देवता तो आज कोई भजनानंदी लागे, भगवान का भजन करवाना है, चुपचाप मौन है, कुछ बोले भी नहीं है। महाराज आप कुछ बोलो तो सही, आपकी सेवा करा, कहीं सेवा करा, बोलो तो सही आप। अब जो ही वामन भगवान ब्राह्मण देवता की माला पूरी हुई। अच्छा तो आपको नाम राजा बलि है? वामन भगवान पूछा आपको नाम राजा बलि है? जी प्रभु मारो नाम राजा बलि है। राजा बलि आपको परिचय देवे। हाँ तो बढ़िया बात है आपका। पर बाबा जो हा हिरण्यकश्यप नाम सुने रहे मानो, बहुत बड़ा दानी हा। और आपका जो बाबा है ना प्रहलाद जी, वे भी बहुत बड़ा दानी हा। और आपका जो पिताजी है विरोचन, ये भी बहुत बड़ा दानी हा। तो आप क्यों नहीं दानी हो? आप भी तो राजा बलि दानी जरूर हो, क्योंकि आपको तो पूरे खानदान ही दान करने वाला हो। बहुत कुछ देश से तो मैं इतनी देर आपको सुन रहे हो, लेकिन माने कुछ नहीं चाहेगा। बलि किया कि अगर आप कुछ नहीं चाहे तो मानो ये पूर्ण नहीं हुए,
क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा है, मारो संकल्प है कि लिखे के अंदर कोई भी ब्राह्मण देवता साधु संत आ जावे तो मन में दान दिया बिना भेजो नहीं था। बजी कहे कि आपने काई लेनो है, ब्राह्मण देवता बोलो तो सही। भगवान बोले कि मैंने कुछ नहीं लेनो, अकेलो शरीर है, पास में छातो है, वर्षा आवे तो छातो तान ले, भिक्षा पात्र है, भिक्षा मिल जावे, पेट भर जावे, माड़ा साथ में है भगवान का भजन हो जावे और कुछ नहीं चाहे। राजा बलि चरणाम गिर गयो, भगवान आपने कुछ लेनो पड़ी, आपने कुछ लेनो पड़ी। एक काम करो, आप अकेला हो ब्राह्मण देवता तो एक काम करो। बोले काय? बोले आपने दान वगैरह नहीं चाहे तो आपकी शादी करा दे। बोले राधे यो काम तो हो सके, आपकी शादी करा दे। अब वामन भगवान ब्राह्मण देवता एक बार तो शादी को नाम सुना तो थोड़ा सा मुस्कुराया, चेहरा पर खुशी आई। बोले बोला कि कहीं क्यों आप शादी के लिए कह रहे हो, गृहस्थी का चक्कर में पड़ने के कह रहे हो? हाँ हाँ तो बिल्कुल यही बात कह रहे कि आप करो तो सही। भगवान बोला कि चलो ठीक है, दान तो बाद में ही लेवा, आप तो मेरी ब्याह भी करा दो, आप शादी करा दो। बड़ा प्रसन्न हुआ। गुरुजी बोले कि हाँ मुहूर्त निकालो, ब्राह्मण देवता को ब्याह करा दे, क्योंकि दान तो कुछ देव नहीं, ब्याह करा दो। ब्राह्मण ही रही बोले एक छाता के नीचे दो नहीं रह सका, छातो तो एक ही है। अब राजा बलि कहे कि टेंशन क्यों लो, ब्राह्मण देवता कंचन महल खड़ो कर दो, मैं कोई कमी थोड़ी है। अब प्रभु बोला कि आप तो बड़ा अच्छा हो। अच्छा यह बताओ, ब्राह्मणी आई तो बाल गोपाल भी आए? बोले हाँ बाल गोपाल तो जरूर आए। बोले ब्राह्मणी की और बाल गोपाल की सबकी भोजन की व्यवस्था? बोले आप तो हाँ करो, भंडार खुलवा दे, राजा बलि के कोई कमी थोड़ी है। अच्छा तो बाल गोपाल की शिक्षा की व्यवस्था, पढ़ने लिखने की व्यवस्था? बोले भाभी करा दो। आपको विद्यालय है ना, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय जो पर बाबा के टाइम से चल तो आ रहे हैं, के अंदर पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था हो जाए। अच्छा राजा बोली आप तो बड़ा अच्छा हो, सारी की सारी व्यवस्था कर दो। लेकिन एक बात बताओ राजा बोली कि बाल गोपाल जो हुई, बाल पढ़ने के लिए भेजा, सबने व्यवस्था तो आप कर दो, लेकिन बाल गोपाल एक हुई 10-5 हुई। राजा बलि के बात तो आप भी जानो महाराज, मानी नहीं बोलो, एक हुई 5-10 हुई 50 हुई तो माने थोड़ी मालूम है ये बात। बोले अच्छा ठीक है, ये बात को नहीं मालूम। अब मान लिया कि 5-10 हो जावे तो मामू एक आधो मरी, हाँ मर भी सके, जो जन्म लेवे वो मरे भी है। अच्छा तो एक आध बाल गोपाल मर गयो तो फिर मरने के बाद भी रोनो पड़ी? बोले हाँ मरा, रोनो तो पड़ी, रोबड़ा कोई किराया पर थोड़ी ले रहा हमारा, थाके बच्चा हुए फिर मर गई तो थाने ही रोनो पड़ेगा। बोले जब ब्याह नहीं करा, मना कर दिया। बोले क्यों? बोले यार वो काम ही नहीं करना जिसको रोना पड़ेगा, यार को तो काम ही नहीं करना। राजा बलि के वो इतनी देर रोके का जा रहे हो, मन पटावा कटे किता हुई कटे रेवान मार बनो कंचन महल बनवा ले हो, भंडार खुलवा ले हो, स्कूल भिजवा ले हो, इतनी दूर बात करता होगी। और अब लास्ट में जाकर मना कर दिया, दान कुछ ले जा नहीं, ब्याह कर दिया नहीं तो काई करोगे, धर्म संकट में डाल दिया। बोले एक काम करो, ज्यादा बड़ा दान नहीं ले लो, आप तो एक काम करो राजा, 3 पेड़ भूमि मन दान में दे दो, और कुछ ज्यादा चावल नहीं, केवल 3 पेड़ भूमि दे दो बस, ज्यादा में लेवा नहीं। क्योंकि नियम मांगो बहुत बड़ो है, मांगो पक्को नियम है, क्योंकि ज्यादा लेवा तो नियम बिगड़े, वास्तव मन में तकलीफ नहीं हुए। बलि हंस कर कहो कि एक बात क्यों पंडित जी बुरा नहीं मानो, रे क्या बामन का बोले राधे। बोले क्यों? बोले मांगनो ही नहीं आए, मांगया हो तो 3 पेड़ भूमि दान में मांगया हो, छोटा सा आप मांगनो भी नहीं आओ। भगवान जो ब्राह्मण देवता बनकर आया, वामन देव सोचे मन में विचार करके राजा बलि एक बार हाँ करके तो देख, 3 पेड़ भूमि की बात में काई हुए वो सो देखो जाए, हाँ तो करो, मन में विचार करो।
राजा बलि के कहीं बताऊं, बड़ी इच्छा ही आपने कुछ देने की, मैं 3 पेड़ भूमि देने की कमी विचार है, क्योंकि मुझे बहुत सारो देना चाहूँ। बलि केवल करलो बात ब्राह्मण देवता कहीं कहवे कि 3 पेड़ भूमि लेवाना राजा बाबी में मारा पेड़ सुई ना फूला, आपका पेड़ हो नहीं। राजा बलि कहवे कि लो कर लो बात। 52 अंगुल का खुद 3 पाउंड का कटे बतौते कि 3 पेड़ भूमि मांगो और बाबी मारा पेड़ा सुन। बोले आपका पेड़ ना बोले तो एक आसन ही नहीं आवा आपको जो माड़ा जाप करो। बोले नहीं, मैं माँ का पेड़ सुई ना पा, लेकिन एक शर्त, ना तो 3.25 लेवा ना 3.25 लेवा तो पूरा 3 का 3। ठीक है महाराज, जटों उचित समझो, आप नाप लो। ब्राह्मण देवता कहवे कि आपने दान देनो भी नहीं आवे। अरे राजा बलि कोई ना भी दान करे, दान देवे तो सबसे पहली संकल्प करो जावे, संकल्प करके दान करो जाया करे। चाहे वो कोई को भोजन हो, चाहे दान हो, चाहे गौदान हो, चाहे कन्यादान, कुछ भी हो, बिल्कुल संकल्प किया करे। राजा बलि यदि संकल्प तो करो और बोलो कि ब्राह्मणाय रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। मैं राजा बलि होकर के 3 पेड़ भूमि दान ब्राह्मण देवता वामन ने अर्पण करूं। संकल्प ले हाथ में। अब जब संकल्प की बात लेकर के वामन भगवान ब्राह्मण देवता जोर दे रहा, तो शुक्राचार्य जी के मन में विचार आएगा कि कई बात है, संकल्प न लेकर के विद्या वार्तालाप हो रही है। संकल्प को कई मतलब हुआ है पक्को रजिस्ट्रेशन। एक बार जो संकल्प कर लिया तो फिर पूरा करना पड़ेगा। बोले राजा संकल्प करो। अब शुक्राचार्य जी है, राजा बलि पकड़ करके एक साइड में लेगा। शुक्राचार्य जी राजा बलि ने समझावे कि देख एक बात बताऊं। बोले हाँ। बोले ना या तो वो वामन है और ना यो 53 है। कोई वामन को नहीं, कोई 53 को नहीं। बोले कौन है? बोले देवता की कार्य सिद्धि के लिए नारायण स्वयं वामन को रूप धारण करके आयो है। अरे राजा बलि सब कुछ ले ले लो, झूठ बोल दे, मना कर दे तो महाराज पधारो, कोई और दिन आई जो। राजा बलि कहे नहीं गुरुजी। बोले क्यों? बोले मारे तो दोनों हाथों के अंदर लड्डू है। बोले क्या? बोले यो नारायण है तुम्हारो कल्याण करी, और साधारण ब्राह्मण देवता है तो मन पक्को विश्वास है 303 भी नहीं दे रहे, मैं तो कार्य करूं। अब शुक्राचार्य जी का किया, जो कमंडल हो कमंडल के नड़ी के अंदर जार में दिया कि न तो जल गिरे और न चेलो लुटी जाए। जल नहीं गिरी तो आगे काम ही नहीं होगा। ये वास्ते नड़ी में जाकर के विराजमान हो गया शुक्राचार्य जी। भगवान का किया, आपका आसन से कुशा निकाली और नड़ी के अंदर डाली। तो जड़ क्यों नहीं आ रही? बात कहीं है। नड़ी के अंदर कुशा डाली, जिसमें शुक्राचार्य जी की एक आंख नमो नमः, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। भगवान कहना चाहे कि गुरुजी ने कभी भी भेदभाव की दृष्टि नहीं कोई। गुरुजी की दृष्टि तो सब समान है। शुक्राचार्य जी ये समझो कि मानो चेलो में टूटी जाए और आयडा ब्राह्मण देवता में खाली जाए, आपकी दृष्टि तो सब समान है। अब संकल्प हुई, भगवान क्यों कहा? भगवान मैं केवल राजा बलि नाम लो। भगवान किया कि हाँ नाम आ, पहले प्रणाम तो करो आप। और जो ही राजा बलि प्रणाम करया
और श्रीमन नारायण वामन का चरण जी प्रणाम करे सो भगवान विराट रूप धारण कर लियो। बोले विराट भगवान वामन भगवान को जो शरीर हो वो कई करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबा भगवान हो गया। वामन भगवान बड़ो रूप धारण कर लिया। अब बलि महाराज ऊपर नजर गिराने के तो मुख दिखाई नहीं दियो, चेहरो दिखाई नहीं दियो। छोटो सो बालक इतो बड़ो की आंगो राजा बलि मन में विचार करे, मालूम चालो के तो साक्षात नारायण है। सो प्रणाम करया, प्रभु वामन एक रूप धारण करके विराट रूप धारण करके एक चरण सत्य लोक में रखा, दूसरो चरण प्रभु तो लंबा करया तो तीनों लोग प्रभु के चरणों के बीच में आ गया। अब त्रिलोकी में पार करके परमात्मा को जो चरण ब्रह्म लोक में पहुंचो तो ब्रह्मा जी महाराज तैयार रहा। ब्रह्मा जी महाराज प्रभु का चरण धोया, चरण धो करके वही जल कमंडल के अंदर भरियो। कमंडल में जो जल भरियो सत्यलोक में जल हो विश्व ही गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी ने राजा भगीरथ अपनी पृथ्वी के ऊपर लेकर आया। वामन भगवान दो चरणों के अंदर पूरी त्रिलोकी ने नाप ली। जामवंत जी आकर के परमात्मा की दिव्य स्तुति करी, परमात्मा करी। दैत्य लोग प्रभु मारने के लिए दौड़ा। राजा बलि क्या कर नहीं, कोई कुछ नहीं, किसके ये हमारा प्रभु है, जो इच्छा सो करने दो। प्रभु दो चरणों के अंदर त्रिलोकी नाप करके सामने आ खड़ा होगा। क्यों त्रिलोकीनाथ बड़ो अभिमान करो कि जो मांगो सो मैं देव, आप मांगो तो सही। बोलो 3 पैर भूमि दान देने को संकल्प करियो हो, 2 पैरों के अंदर सब कुछ नाप लियो, पता तीसरो चरण पकड़ रखो। 2 पैरों के अंदर सब कुछ नाप लियो। जो व्यक्ति वचन देकर के सत्य नहीं करे वो नरक को गामी है, नरक जानो पड़ी। राजा बलि मंदिर पड़ो है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करेगा राजा परीक्षित बड़ो विचित्र दृश्य है। भगवान क्या होगा बताओ, काई करा आप न नरक में जानो पड़ी। 3 पैर भूमि देने को संकल्प करे, हाथ पूरो नहीं करो। राजा बलि पूछे है वामन भगवान को, भगवान एक बात बताओ। बोले काई, बोले धन बड़ो हुए है या धन को मालिक बड़ो हुए। भगवान नारायण किया कि धन है और धन को मालिक है, धन को मालिक धन सो कई गुना बड़ो हुए। राजा बलि तुरंत किया कि हाल तो आप धनी ना पाओ, धन को मालिक तो बाकी है। प्रभु तीसरो चरण आप मारा सिर के ऊपर रखो। नरक में जावा मैंने डर नहीं लागे, एक बात को डर लागे कि ब्राह्मण देवता ने जो वचन दियो वो झूठो चलो जाएगी। वास्तव मारो वचन झूठो नहीं जावे। वास्तव प्रभु तीसरो चरण राजा बलि के सिर पर रखा। बोले वामन भगवान तीसरो चरण आचार्य सुखदेव जी महाराज के वे राजन राजा बलि के मस्तक पर प्रभु गोविंद तीसरो चरण रखा। के नेत्र सो आंसू की धार बह चली। वारे राजा बलि मैं तो आयो तन छलने के लिए और राजा बलि तो मन ही चले गई। बात उल्टी होगी। आप जियान का दान भी राजा प्रत्येक बार हुए बड़ी आनंद की बात है। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान आपके बीच में बना है। एक बार वामन भगवान को जोरदार ताली से स्वागत। भजन के साथ में वामन भगवान आपके बीच में भी पधार रहा है। डोल उठी रे धरती सारी, डोल उठा जग सारा। भीख मांगने आया तेरे घरे, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान
सबके संकट दूर करे